क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड तक हमने बनाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कहा गया ना राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। पहला काम क्या इसमें, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, पहले के जो 4 टर्म्स होंगे ना उनको लिखिए। अच्छा, इसमें गिवन है हमको क्वेश्चन नंबर 4 में ए की वैल्यू कितनी है -1, ए इज इक्वल टू कितना है -1, और डी की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2। सो कितने टर्म लिखने हैं, 4 टर्म। आप उसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसा भी लिख सकते हो, या उसको क्या कर सकते हो A1 A2 A3 A4 ऐसा भी हम उसमें लिख सकते हैं। तो पहले टर्म को हम क्या लिखते हैं A1, क्या लिखा जाता है A1, और A1 किसके बराबर होता है, A1 तो सीधे A के बराबर हो जाता है, और A की वैल्यू कितनी है -1, ये हमारे पास में पहला टर्म आ गया। पहले टर्म को लिखा जाता है A1 और वो किसके इक्वल होता है A के इक्वल, और उसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये आ गया। सेकंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं A2, ये इसका लिखने का तरीका है, फॉर्मूला बताओ, A प्लस डी, A+1D, ऐसा भी आप कह सकते हो। टर्म नंबर लिखा जा रहा है 2, फॉर्मूला बन गया A+1D। अगेन ये कितना आ गया आपका -1, और ये कितना है आपका +2। अब देख लीजिएगा कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आने वाला है, सीधे देख के बताओ तो। कितना, क्यों आएगा 0, -1/2। ये कितने रुपए हैं, सीधा हिसाब लगाते हैं, ये कितने रुपए हैं, 1 रुपया, 1 ना, 1 रुपीज है। ये कितना रुपया हो गया, हाफ, आधा रुपया, 2 नहीं है वो, ये बताओ यार, इसको 2 कह रही है ना, ये 1 रुपया है, ये आधा रुपया है, 1 रुपये में से आधा रुपया खा दो तो कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा। ठीक है, अब इसे माइनस में आ गया है, ये -1 में से हम क्या करेंगे हाफ करेंगे तो -हाफ रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नंबर लाइन में चलो देखो ना, सुनो, अच्छा कोई बात नहीं, मतलब ये तो सीधा तरीका हो गया, 1 में से हमने क्या कर दिया, हाफ को माइनस कर दिया तो हाफ बच गया। अदरवाइज आप क्या करने वाले हो, आप एल्शियम लेने वाले हो, क्या करोगे एल्शियम, एल्शियम में कितना आया, इसके अपॉन में कितना है 1, 2 और 1 का एल्शियम कितना आ गया 2, ठीक है, 1 से ओके, ऊपर कितना है -1 आ गया, 1 से 2 को डिवाइड करो कितना आंसर आएगा, 1 से एल्शियम को डिवाइड करो कितना 2 आएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इससे जो एल्शियम को डिवाइड करेंगे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, बीच में कैसा साइन है प्लस हो गया, इधर कितना है 1 आ गया, इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई कहां से आएगा अपॉन, ये 2 से फिर से एल्शियम को डिवाइड कर दो, 2 से 2 को डिवाइड करो कितना आएगा 1 आएगा, देखें इसको 2 1 जा 2, साथ में कितना है माइनस, प्लस है बीच में, 1 और 1 का 1 अपॉन कितना आया 2, ठीक है, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है 2, उसका साइन क्या है माइनस, बड़े नंबर का साइन ले लेंगे, इसलिए -1/2 आ गया, ठीक है। नहीं तो आप सीधे कह सकते थे, एक में से आधा घटा दो तो आधा आ गया, -1 से इतना आया। अगेन A3 फॉर्मूला क्या बना, हाँ A+2D, एक डी को कम कर देना सीधा सा, तीसरे नंबर वाला टर्म निकाले तो 2D लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना आया, ए की वैल्यू कितनी है -1 ये दिया गया है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। हाँ अगेन -1 इधर मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन कितना आया 2, कैंसिल आउट हो सकता है, 2 से 2 को कैंसिल आउट करो कितने टाइम्स 1 टाइम्स, कितने टाइम्स आ जाएगा 1 टाइम्स आ जाएगा। नाउ -1 और साथ में कितना है +1, दोनों को माइनस कर दो, -1 और +1 कितना हो गया आपका 0 हो गया, 0 हो गया। डी क्या चीज होता है, डी आपकी गैपिंग बताता है ना, दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1/2। अब इसको देख के भी आप सीरीज बना सकते हो, देखो पहले कितना था -1 से कम कितना आया -हाफ से कितना आ गया 0। अच्छा नंबर लाइन में समझो, देखो नंबर लाइन ये हो गया आपका 0, ओके, ये -1, ये -2, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, ऐसा हो गया, ये प्लस का कितना आया आपका 3 आ गया, प्लस का कितना आया 3। हम कहा है -1 पर, हम हैं आपको -1 पर। अगला आंसर कितना आया माइनस का हाफ, यहां आ गए हम लोग, सॉरी यहां आ गए कितना -1/2। अगला नंबर कितना आया 0, अगला नंबर आ गया आपका 0। अगला कितना आना चाहिए फिर प्लस का हाफ, कितना आना चाहिए प्लस का हाफ, फिर उसके बाद कितना आना चाहिए 1, उसके बाद कितना आना चाहिए 3/2, कितना आना चाहिए 3/2, ऐसा, अरे 1/2 आना चाहिए, ऐसा ना, मतलब 1.5 आना चाहिए, -1 माइनस का हाफ फिर 0 प्लस का हाफ प्लस का 1, ठीक है, एक में आधा जोड़ दो कितना हो जाएगा 1.5,
यानी कि 3/2, फिर कितना आना चाहिए 2, फिर कितना आना चाहिए 2.5 यानी कि 2.5, फिर कितना आना चाहिए 3, इस तरीके से बढ़ता जाएगा ना। हाँ देख लेते, चेक भी कर लेते हैं। तो अगला टर्म कितना हुआ A4, ये कितना आया, फॉर्मूला कितना बना A+3 का D, A+3D। A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2, ये आ गया। अगेन -1 और 3 बन जाए कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना 2, ये दो नंबर बन गए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना आया 2 आ गया। 1 से 2 को डिवाइड करो, कितना आंसर, 1 से 2 को डिवाइड करके, अरे जल्दी बताओ, 2 आएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 इंटू कितना लिखोगे 2, बीच में प्लस साइन है लगा दिया, 3 इंटू, अब 2 से 2 को डिवाइड कर दो 1 आ गया, ये हाँ मल्टीप्लाई कर देना उसको। तो ये कितना आया 2 1 जा 2, साथ में माइनस है, और प्लस 3 1 जा 3, ऐसा आ गया ना। 2 1 जा 2, प्लस और माइनस का माइनस, 3 1 जा 3, प्लस और प्लस का प्लस, ये आ गया। अपॉन कितना आया 2, 3 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा 1, अपॉन कितना आया 2। दोनों में बड़ा नंबर देखो कौन 3, उसका साइन क्या है प्लस, आंसर में इसलिए कैसा साइन आया प्लस आया, ये हमने यहां लिखा दिया ना। -1 -हाफ 0 प्लस हाफ 1 प्लस 3/2 2, ठीक है, प्लस 5/2, इस तरीके से ना। ये 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5। तो सीरीज क्या बन रही है, सीरीज बन गई आपकी, पहला टर्म था कितना -1, ऐसे। अब इसको बहुत बड़ा बना सकते हो, -1/2, फिर कितना आया कुछ मिस्टेक, हाँ 0 आया, फिर कितना आया हाफ आया, फिर कितना आ गया 1 आ गया, फिर कितना आएगा 3/2, 3/2 के बाद ये 1.5 है, ये 2 है, इस तरीके से कितना 5/2, ऐसा बढ़ता जाएगा। नोट डाउन, नोट करें। हाँ माइनस, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस पर। हाँ ए की जो वैल्यू है -1.25 है, और डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है -0.25, -0.25, ठीक है। तो ध्यान से आप कैलकुलेशन करें। तो पहले टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A1 से लिखा जाता है। पहला टर्म क्या है A1, और A1 सीधा सीधा क्या होता है A, जो A दिया है वही A वाला टर्म होता है। तो पहला टर्म मिल गया -1.25, काम खत्म। उसके बाद में हम निकालते हैं A2, दूसरा नंबर का टर्म क्या बनेगा A+1D, A+1D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू ये है -1.25, बीच में कितना है साइन प्लस, D की वैल्यू कितनी है -0.25, ध्यान से उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका साइन है -1.25, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस का माइनस, साथ में कितना नंबर आएगा 0.25, इसको सॉल्व करना है अगेन। तो -1.25 फिर से कितना है 0.25, ये भी माइनस में है, ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट, ऐड होंगे, ठीक है। अगर सारे प्लस प्लस में है तब भी ऐड होते हैं तो प्लस का साइन लगाया जाता है, सारे माइनस में है तो तब भी ऐड होता है, माइनस का साइन लगाया जाता है। देखें तो 5 और 5 का 10 कैरी 1, और 2 2 4 और एक 5, ये आ गया, साथ में कितना आ गया 1 और 0 का 1, ये आ गया, और माइनस से जुड़ा तो माइनस, ऐसा समझ लो। ये कितना है 1.25, 1 रुपीज 25 पैसा, 1 रुपीज 25 पैसा, उसमें 25 पैसा और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 50 पैसा, 1 रुपीज 50 पैसा, ये बन गया आपका नाउ। तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ गया -1.50। अब यहां से अब आप इसको सीरीज को देखते हो ना, देखो तो कितने का डिफरेंस है 25 का, कितने का डिफरेंस है 25, ये कितने रुपया है 1.25, 1 रुपया 25 पैसा, ठीक है। ये कितना आ गया 1 रुपीज 50 पैसा, अगला कितना आना चाहिए फिर, अगला कितना आना चाहिए जल्दी बताओ, 75 आना चाहिए, 25 का पहाड़ा पढ़ो, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, फिर कितना आएगा 2 रुपीज ना, 1 रुपीज 25 पैसा, 1 रुपीज 50 पैसा, 1 रुपीज 75 पैसा, 2 रुपीज, फिर 2 रुपीज 25 पैसा, 2 रुपीज 50 पैसा, इस तरीके से डिफरेंस कितने का चल रहा है 25 पैसे का चल रहा है। नेक्स्ट ना, जो आपने आंसर पहले बना दिया, आंसर आपने कितना बनाया -1.25, अगला आंसर कितना आया -1.50, अगला आंसर -1.75,
अगला आंसर कितना आएगा 2.0 माइनस में, फिर माइनस 2.25, ये हमारे आंसर आने वाले हैं। हाँ, कभी आपके पास में कम समय है ना, तो आप इतना फॉर्मुला थोड़ा लगाओगे, आप तो सीरीज को देखोगे, सीधे सीधे आप आगे लिख दोगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं। तो ये आया आपका A3, a प्लस टू डी, ए की वैल्यू माइनस 1.25, ठीक है, और बीच में है प्लस इंटू इंटू, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस 0.25, ये आ गया, इज इक्वल टू माइनस, ये तो एच डी लिखा जाएगा 1.25, यहां मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस का ये माइनस, ठीक है, 2 इंटू 25 को हम क्या लिखने वाले हैं 50 लिखने वाले, पॉइंट, ऐसा क्या है, चेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। 25 को डबल करोगे तो कितना आएगा 50, कितने प्लेस में डेसिमल है 2 प्लेस में, 1 और 2, कितने प्लेस में डेसिमल आया 2 प्लेस में। अब दोनों नंबर माइनस में है ना, तो 1.25 ये भी माइनस में है, दूसरा नंबर कितना है 0.50, ये आ गया, और 5 और 0 का कितना आया 5, 2 और 5 का कितना हो गया 7, पॉइंट का पॉइंट, 1 और 0 का कितना हो गया 1, साथ में आया माइनस, देखो यही तो आया 1 2 3, ये नंबर आ गया। अगला आंसर कितना आना है, अगला आंसर आना है 2 रुपीज माइनस 2.0, चेक करें तो A4 कितना फॉर्मूला, A प्लस कितना डी 3D, 1D कम करना, जितना भी होगा उसमें से 1D कम करना, जो भी टर्म बनाएगा, 4D है तो A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी है माइनस 1.25, प्लस मल्टीप्लाई कितना होना है 3, यहां माइनस 0.25 इज इक्वल टू, ऐसा आ गया, ये नंबर को ऐसे लिखो माइनस 1.25, ठीक है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, ये आ गया माइनस 25 को 25 इंटू 3 करो, 25 3 जा 75, 25 3 जा कितना आ जाएगा आपका 70 का 5 आएगा, ये आ गया। डेसिमल कितने प्लेस में है 2 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस, तो ये आ गया, डेसिमल लगा दो, इज इक्वल टू, जोड़ दो इसको, कितना आया माइनस 1.25 और माइनस ये कितना है 0.75, ऐसा 5 और 5 का कितना आ गया 10, ठीक है, कैरी 1, ये हो गया 3 और 7 का फिर से कितना आया 0, कैरी 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 प्लेस में डेसिमल है, 1 प्लेस 2 प्लेस, ये आया, और माइनस से ऐड हुआ है इसलिए कैसा साइन, माइनस का साइन, तो अच्छा ये आंसर आया था आपका माइनस 1.75, ये वाला, ये कितना आया आपका माइनस 2.0, ऐसा लिख सकते हो। तो सीरीज क्या बन रही है माइनस 1.25 कॉमा माइनस 1.50 कॉमा माइनस 1.75 कॉमा माइनस 2.0, अगर आगे को जाओगे 25 का डिफरेंस रखना, माइनस 2 पॉइंट कितना 25, इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक है, बनाए, ये हो गया आपका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना, फॉर दी फॉलोइंग एपी, एपी घोषित कर दिया इसने, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका 3, 1 माइनस 1 माइनस 3, अभी इसने ना एपी है या नहीं है करके चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हर जगह डी निकालेंगे तो इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि एपी में है, हर जगह निकाला जाएगा। हाँ, इसने कहा कि इस सीरीज का पहला टर्म क्या होगा, तो जो यहाँ आपको पहला टर्म दिख रहा है, पहले नंबर पे दिख रहा है वही पहला टर्म है, ठीक है, पहला टर्म क्या है आपका दिख रहा है 3, तो और पहले टर्म को हम क्या कहते हैं ए कहते हैं, पहले टर्म को ए कहा जाता है, सीरीज का जो पहला नंबर है वही पहला टर्म है, ये हो गया आपका 3, एक आंसर आ गया। अब दूसरा क्या निकालना आपको, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, डी, डी का मतलब क्या होगा, सेकंड वाले से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड वाले से सेकंड को माइनस करेंगे, थर्ड वाले से सेकंड को माइनस करेंगे, इस तरीके से। हमको तो चेक एक ही जगह करना है, लेकिन ऐसा करते हैं, 2 3 नंबर है माइनस कर लेते हैं, ठीक है, अगेन तो हमको, हाँ 1 में से क्या करेंगे, 1 में से 3 को माइनस, दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटाया जाएगा, दूसरा नंबर पहले लिखा जाएगा, फिर सॉरी सेकंड नंबर को पहले लिखेंगे माइनस फर्स्ट नंबर को फिर लिखेंगे, 3 में से 1 गया तो कितना आया 2, 3 में से 1 गया तो कितना आया 2, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 3, उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए कितना आएगा -2, अगेन फिर से निकालो, थर्ड में से पहले नंबर को, थर्ड में से पहला नंबर, थर्ड नंबर क्या है -1, क्या करना है माइनस करना है, किसको सेकंड नंबर को, ये आ गया, अगेन इसको तो हम ऐड कर लेंगे, -1 और -1 कितना हो गया, माइनस का 2 आ गया, -1 और -1 -2, अगेन फिर से डी, डी इज इक्वल टू थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्या है -2, थर्ड नंबर -2, माइनस करना होगा किसको, सेकंड नंबर को, -1, ऐसा ये मतलब हुआ, थर्ड में से इसको माइनस करो, तो ये आया -3, ये तो -3, माइनस और माइनस कितना हो गया आपका प्लस, और कितना आया आपका 1, ये आ गया, 3 में से 1 को माइनस करो कितना आएगा 2, ठीक है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 3, इसका साइन क्या है माइनस, ये आ गया। देखो यहां 4 नंबर थे, इसमें डी निकाला ना हर जगह,
इसमें हमने हर जगह डी निकाला, तो डी कैसा आया, सेम। डी कैसा आ गया, सेम। ठीक है, ये एपी में है। अभी हमसे पूछा नहीं था, इसने तो पहले ही कह दिया कि ये एपी है, लेकिन हमने ये डी को 4 बार निकाल के, हर जगह डी निकाल के ये भी चेक कर दिया कि हाँ ये क्या है, एपी में। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर यहीं पर कोई पूछता कि ये सीरीज क्या एपी में है, तो हम उसमें क्या करते, डी निकालते, और डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हर जगह सेम आनी चाहिए। अगर सेम है तो हाँ एपी में है। ठीक है, यही डी आया, नोट डाउन। एडिशन ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, हालांकि डी एक ही जगह निकालना है, -5 माइनस का 1 3,7। ये एपी में तो है, लेकिन हम हर जगह इसमें डी निकालेंगे। तो पहला टर्म है, तो a इज इक्वल टू कितना बन गया, -5। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब डी निकालो। डी निकालने के लिए मैं सेकंड नंबर में से पहले नंबर को माइनस करेंगे। सेकंड नंबर है -1, माइनस करना है किसको, -5 को। सेकंड में से सेकंड नंबर कितना है, -1, पहला नंबर कितना है, -5, दोनों को माइनस करना है। सेकंड को पहले लिखेंगे, फर्स्ट वाले को बाद में लिखा जाएगा। अगेन अब ये तो -1 है, ठीक है, ये लिख दिया। यहां दो साइन बन गए, इसको सिंपल करो, माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बन गया आपका 5। ठीक है, 5 में से 1 को माइनस करो, कितना आ गया आपका 4। ठीक है, और बड़ा नंबर कौन सा है, 5, इसका साइन है प्लस, इसलिए कैसा आ गया आपका, प्लस का 4 आ गया। हमारा आंसर यहां खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन हम हर जगह इसमें डी निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं। अगेन यहां आंसर खत्म है, देखा जाए तो अगेन डी इज इक्वल टू थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस। थर्ड नंबर कितना है, 3, तीसरा नंबर है 3, माइनस करना है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, किसको, सेकंड नंबर को। सेकंड नंबर कितना है, -1, ये आ गया 3। ये दो साइन बन गए, माइनस और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस का हो जाता है प्लस, ये बन गया आपका 1। ठीक है, 3 और 1 कितना हो गया आपका 4। ठीक आ रहा है। अगेन फिर से निकालो डी, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो। फोर्थ नंबर क्या है, 7, माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाओ, किसको, थर्ड नंबर को। 7 में से 3 माइनस करो, कितना आ गया आपका 4, ये आ गया। ये यहां पे ये भी चेक हो गया कि हाँ ये सच में एपी भी है, और एपी का डी भी, डी कितना है 4। ठीक है, और -5 आ गया ए। सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाएं। अब अगर आप एलसीएम लेना जानते हैं तो इसको बना पाते हैं। नंबर थर्ड, फिर से थर्ड नंबर में 1/3 कितना आया, 5 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 3, 9 अपॉन कितना हो गया 3, 13 अपॉन कितना हो गया 3। अच्छा अगर ना देखो, ये तो एपी है, एपी है ये ऑलरेडी, इसमें हमको चेक नहीं करना है। अगर हम आपसे पूछें कि इसका अगला टर्म क्या होगा, सीधे देख के बताओ, तो हिसाब लगाओ। अगर आपसे पूछा जाए ना इस एपी का अगला टर्म क्या होगा, बताओ करके, कितना, हाँ 1/3, देखो 5/3 कितने का डिफरेंस आ गया 4। ठीक है, 4 जोड़ दो, इससे कितना आ गया 9, 9/3, फिर 4 जोड़ो कितना आ गया 13, 13/3, फिर कितना 17/3, फिर कितना 21/3, फिर कितना 25/3। ऐसे आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है, हाँ अगेन तो इसका पहला नंबर क्या है, ए, और पहला नंबर को ही हम क्या कहते हैं, ए से लिखते हैं। पहला आंसर हमारा ये आ गया। ठीक हो गया। हाँ हमको निकालना है डी, डी हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, सेकंड वाले से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सेकंड नंबर कितना हो गया आपका 5, और अपॉन 3 माइनस कितना 1/3। बताएं एलसीएम कितना, जब डिनोमिनेटर सेम सेम हो तो सॉल्व करना आसान हो जाता है शायद, ये होता ना। ऐसा क्यों होता है, ये 3 और 3 का एलसीएम कितना आया 3, फिर से यहां आएगा 5, 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। इस 1 को आप यहां मल्टीप्लाई कर देते हो, बीच में कैसा साइन है माइनस, फिर कैसा है 1, ये लिख दिया हमने, इनटू इसके अपॉन में कितना है 3, 3 से फिर से एलसीएम को डिवाइड करो तो कितना आ गया 1, तो कितना आया 5 - 1/3। देखो हम इसको सीधे भी लिख सकते थे ना, जब इसका जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम है तो एलसीएम लेना आसान हो जाता है। इसको सीधे 1 लिख दो और ऊपर 5 माइनस जितना है उसको माइनस कर दो, ऐसे तो करते हैं ना। अगर से अलग अलग नंबर होते हैं तो तब आपको डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना होता है। तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4 अपॉन कितना आ गया 3। फिर से d इज इक्वल टू, इसमें आ जाओ, कितना है 9/3 माइनस 5/3। सेम नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, तो एलसीएम कितना आएगा 3, एलसीएम कितना आया 3, ये कितना आ गया आपका 9, 3 से 3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1। ठीक है, 9 1 जा 9, बीच में कितना आ गया माइनस, फिर से 3 से 3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, और 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, इसमें से माइनस कर दो कितना आएगा 4/3। ऐसा समझ पा रहे हो, सेम नंबर में तो आसान रहता है। नेक्स्ट वन कितना आ गया, d इज इक्वल टू 13/3
माइनस कितना 9/3, एलसीएम कितना आ गया 3, ये आ गया 13 माइनस 9 और दोनों को माइनस कर दो तो 4 कितना आया 3, ये डी। जहां जितने सीरीज में जितने नंबर थे, सीरीज के जितने नंबर थे उन सब में हमने डी निकाला तो कैसा आया, सेम आया। ये चीज प्रूव करता है कि एपी में है, एपी में है। और बाकी ये निकाला गया था, यहां हमको एपी चेक करने के लिए नहीं कहा गया था, बट हमने इसमें चेक कर दिया कि ये एपी में है, ये इसकी पहचान होगी। हमको तो इतना ही पूछा था कि एक ए निकाल दो, पहला टर्म निकाल दो और एक डी निकाल दो। ओके, नेक्स्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे तो सवाल इतना ही पूछा था कि आप इसमें ए और डी निकालो, एपी चेक नहीं करो। लेकिन अगला क्वेश्चन ये कहेगा कि कौन सी सीरीज एपी में है, कौन सी सीरीज एपी में नहीं है, उस वक्त आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इसलिए हमने इसको पहले ही करा दिया आपको कि अगले क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो हमको ऐसा करना है, नहीं तो हमारा हो गया, बना दिया ना, हमारा आंसर यहां खत्म हो जाता। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर में ये करना ही नहीं है, सिंपली बस ए की वैल्यू कितनी आई 1/3, पहला टर्म कितना है 1/3 और अगला टर्म कितना है, सॉरी डी कितना है 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओके 0.6, हाँ बताएंगे, हाँ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ओके ये आ गया पहला टर्म ए, जो सीरीज का पहला नंबर है वही पहला टर्म है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 0.6 आ गया, यही है। अब निकाल दो डी, डी कैसे निकालोगे, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 1.7 माइनस, ऐसा लिख देता हूं मैं 0.6, ये आंसर आएगा एक। दूसरा आंसर डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसमें से तीसरे में से दूसरे को माइनस 2.8, सॉरी 2.8 माइनस 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 1.7, ऐसे लिख दिया मैंने। अगेन फिर से डी इज इक्वल टू कितना आएगा, हाँ 3.9, 3.9, 3.9 माइनस कितना, माइनस 2.8, ऐसा तो आपने सिखाई है ना। माइनस कर दो, 8 में 7 गया तो कितना आएगा 1, और 2 में से 1 गया तो कितना आया 1, तो आंसर कितना आया 1.1। 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया तो कितना आएगा 1, 1.1। नाउ 9 में से 8 गया तो कितना आया 1, 3 में से 2 गया तो कितना आया 1, डेसिमल का डेसिमल, तो हर जगह कितना आ रहा है डी 1.1, डी इज इक्वल टू 1.1। सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा, तो ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, और हर जगह डी सेम आया, इससे ये भी पता चल गया कि ये एपी बना रहा है। अच्छा अगर सीरीज में देखो तो हाँ चलो नया नंबर आएगा, मतलब कि इतना नंबर आपको जोड़ते रहना पड़ेगा, ठीक है, ये नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सी जो सीरीज है वो एपी में है। जैसे पहला क्वेश्चन 2, 4, 8 और 16, ये है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन से क्वेश्चन एपी में है, तो एपी में करने के लिए हम क्या करेंगे, इन हर जगह को इसको माइनस करेंगे ना, हर पॉइंट को, और डी कैसा आना चाहिए सेम। जब अगर एपी में आ जाएगा, फिर इसने कहा है इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तब जाके आप इसमें डी निकालो एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, और जितने की भी सीरीज है उसमें से 3 टर्म और लिख के बता देना, ऐसा हमसे सवाल पूछा गया। चलते हैं आगे, तो एपी में है या नहीं है, इसकी चेकिंग के लिए क्या करेंगे, डी निकालेंगे। एपी में है या नहीं है चेक करने के लिए डी निकाला जाएगा। अच्छा तो डी इज इक्वल टू क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आया 2, डी इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस, 8 में से 4 माइनस कितना आंसर आया 4। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहां ध्यान दो, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आंसर आया 2, इसको माइनस किया तो कितना आया 4। भैया डी कॉमन नहीं है, डी सेम नंबर नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, डी तो कैसा आ गया डिफरेंट ना। तो क्या बना रहे हैं, ये एपी नहीं बना रहा है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो इट, ठीक है, ऐसा आप लिख लो, ठीक है, इट इज नॉट इन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज नहीं है, क्योंकि डी क्या है सेम नहीं आ रहा है, भाई इतना ही लिखना है, इट इज नॉट इन एपी, ये जो है आपका ये सीरीज ये एपी में नहीं है। जब तक हम लास्ट तक निकालेंगे ना, हम लास्ट तक निकालेंगे, लेकिन यहां हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले डी निकाला हमने 2, अगला डी निकाल तो कितना आ गया 4 आ गया ना, यही गड़बड़ हो गई, आगे चेक करने की जरूरत ही क्या है। ये क्वेश्चन यहीं पर को रुक गया,
कि एपी में नहीं है। अगर एपी में होता तब जाके ये डी निकालने के लिए बात कर रहा था, तब जाके इसके अगले टर्म निकालने की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के सुनाए मेरे को। कितना है? 2,5.2 3 7.2 ये हमको लग रहा है। थोड़ा देखिए, अब ये लिखने के तरीके हैं। ये कितना नंबर है? 2 और 5.2 का मतलब कितना हो गया? इधर ध्यान दो, ये है 2 रुपीज, 2 रुपीज। ये कितना है? 5.2 मतलब 5 का आधा कितना होता है? 2.5, 2.5 ये ऐसा है ना। ये देखो, ये है 2, ये 2.5, ये 3, इसका आधा करो। हाँ 3 पॉइंट कितना आ गया? 5। अगर सीरीज बनेगी तो कैसे बनेगी? 2 रुपीज, 2.5 रुपीज, 3 रुपीज, 3.5 रुपीज, 4 रुपीज, 4.5 ऐसे बनेगी। अभी तो पहले चेक करना है हमको, ठीक है। हाँ, हर एंगल से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। पहले तो हमको डी निकालना है, पहले डी निकालेंगे। तो डी के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, तो 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2 ये हो गया। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? एलसीएम, इसके अपॉन में कितना आया? 1। 2 और 1 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 2। 2 से 2 को डिवाइड करोगे ना, ये आया 5। 2 से 2 को डिवाइड करो, आंसर कितना आया? 1। ये नंबर को यहां लिख देना। बीच में क्या साइन है? माइनस। फिर कौन सा नंबर है? 2। इस 2 के साथ में एक डिवाइड मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां से आएगा? अब 1 की बारी है, 1 से 2 को डिवाइड करना, तो कितना आंसर आएगा? 2। क्लियर है? अगर आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, हालांकि हम ये फ्रैक्शन जोड़ना तो छोटे क्लासों में सीख चुके हैं ना, लेकिन फिर भी तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा? 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4 अपॉन 2। 5 में से 4 गया, कितना आया? 1 अपॉन 2। पहला डी आया। अगेन अब इसमें चलते हैं, इसमें d इज इक्वल टू 3, 3 माइनस कितना? 5/2। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका एलसीएम लो अपॉन 1। देखें एलसीएम कितना आया? 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। ये आ गया आपका 3, 3 के साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई होगा, कैसे? ये देखो, इसके डिनोमिनेटर में नंबर क्या है? 1। 1 से एलसीएम को डिवाइड करो, 1 से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, उस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा। बीच में कैसा साइन है? माइनस, ये लिख दिया। और फिर कौन सा नंबर है? 5। इसके साथ भी एक मल्टीप्लाई वाला नंबर आएगा, कहां से? इसके डिनोमिनेटर में जाओ, ठीक है, 2 से 2 को डिवाइड कर दो, कितना आंसर आया? 1। इसको हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 6। 5 1 कितना हो गया? 5 अपॉन कितना आया? 2। इसमें से माइनस करो 1 अपॉन 2, यहां भी डी सेम आया। नेक्स्ट डी इज इक्वल टू, इस पर आ जाओ, इस पर 7/2 माइनस कितना? 3। फिर से एलसीएम लो ना, ये फ्रैक्शन हो गया ना, सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर सकते, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आया? 2। यह है 7। 7 के साथ में एक मल्टीप्लाई वाला नंबर, कहां से? 2 से 2 को डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा? 1। यहां लिख दो, बीच में लगा दो माइनस साइन। ये है 3 नंबर, 1 से फिर से 2 को डिवाइड कर दो, 1 से 2 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2। तो 7 1 कितना आएगा? 7। 3 2 कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 2। 7 में से 6 गया 1, 1 अपॉन 2, ये आ गया। नेक्स्ट, तो ये एपी में है, तो एक आंसर तो हमको ये मिला, यस इट इज इन एपी। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो हमारा जवाब है यस, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। अब ये तो प्रूव हो गया कि ये जो सीरीज है वो एपी में है। वो कैसी है? एपी में है। अगर आपको समझ में आता है तो सीरीज को आप सीधे ऐसे बढ़ा सकते हो, 2 5.2 ना, 3 7.2। ये नंबर को देख लो, ये 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये नंबर कितना आ रहा है? 5.2 7.2 9.2 11.2 13.2 ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक नजर में आप सीधे भी ऐसा कर सकते हो काम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा सीरीज समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? फिर हम फॉर्मुला लगाएंगे। ठीक है, हाँ ये घोषित हो गया कि ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका जो पहला टर्म होता है वो क्या होता है? ए। तो इसका फर्स्ट टर्म ए क्या बन गया? उसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 2। फर्स्ट टर्म हो गया ए। डी कितना हुआ? डी इतनी जगह निकाल के रखा है, डी कितना आया? ठीक है, डी कितना आ गया? 1/2। जब सीरीज सीधे समझ में आती है तो लिख सकते हो, नहीं तो फॉर्मुला लगाओ। कौन सा नंबर, कितने नंबर निकालने हैं एक्स्ट्रा? 3। कितने नंबर निकालने हैं? 3 निकालने ना। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 नंबर की तो सीरीज है, एक्स्ट्रा 3 निकालने हैं, तो कितने निकालने होंगे? कितने? 5th 6th और 7th निकालने। क्लियर? यहां देखो 1 2 3 4 की तो सीरीज है, 3 नंबर एक्स्ट्रा निकालने हैं, तो 5 6 7 निकालने हैं। तो हमको क्या निकालना होगा? हमको निकालना होगा ए 5 नंबर, और क्या निकालना होगा? ए 6, और क्या निकालना होगा? ए 7। क्लियर हो गया?
यहां तक फॉर्मूला बताओ, A5 का फॉर्मूला कम करना होता है, जोड़ना कहां नहीं होता है, कम करना होता है। A प्लस कितना 4D, शाबाश। A प्लस कितना 4D। अच्छा 6th नंबर का फॉर्मूला A प्लस 5D, ए तो सेम है, एक डी कम कर देना। और 7th का A प्लस 6D। चलिए वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो। A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, ऐसा आएगा। नाउ इसको 2 प्लस ये कितना आया 4 1 जा 4 अपॉन 2, ऐसा आ जाएगा। 4 1 जा 4, इससे इसको काट दो कितनी बार में 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स से कटा। ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये तो हमको पता है ना। 2 3 4 5 ऐसा आएगा नंबर, और ये ऐसा आएंगे। ये बन गया आपका 4, ये कितना आया 4। फिर से अब इधर आ जाओ वापस। ए की वैल्यू कितनी है 2, ये कौन सा नंबर है 5, और इनटू कितना है 1/2 ना। ए की वैल्यू है 2, 5 का 5, डी की वैल्यू 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस 5 1 जा कितना आएगा 5 अपॉन कितना आएगा 2, ऐसा। ठीक है, अब फ्रैक्शन अगर आपने जोड़ने सीखे ना तो अपॉन कितना आया 1, ऐसा हम इसको करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2, थोड़ा सा और करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 से 2 को डिवाइड कर दो कितना आंसर आएगा 2। 2 और 1 का एलसीएम कितना आया 2, फिर 1 से 2 को डिवाइड कर दो कितना आंसर कितना 2 आया। उस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर से बीच में प्लस है। 2 से 2 को डिवाइड करो कितना, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1, ठीक है। 1 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, ये आया। अब दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 कितना हो गया 9/2। अगला नंबर ये है कितना आया 9/2, ये आ गया 4 5। अब 5 आने वाला है, इसमें आ जाओ। ए की वैल्यू कितनी है 2, ये है 6, ये कितना है 1/2, ये आ गया। 2 प्लस 6 1 जा 6 अपॉन है 2, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 3 टाइम, ठीक है। 2 प्लस कितना आएगा 3, 3 और 2 का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब सीरीज पूरी हुई, पहला नंबर था 2 5/2 3 7/2 4 9/2 9/2, और साथ में कितना आएगा आपका 5। 4 नंबर इन्होंने दिए थे और 3 नंबर हमने इसमें एक्स्ट्रा निकाल दिए, ये आ गया। हाँ आपने चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं।